हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया 2023 के टेंडर से संबंधित प्रक्रिया और कौन से सब्जेक्ट आपको सफलता दिलाएंगे, वो कौन से सब्जेक्ट होंगे जो आपके लिए अहम होने वाले हैं। जो ग्रुप का एक आपका कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इससे पहले बता देता हूँ, बहुत से बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न चल रहा है कि सर 25/8/2023 को जो टेंडर प्रक्रिया के लिए जो कंपनियों का जो आवेदन था, जो आमंत्रित किया गया था, उसमें क्या हुआ है हमारा। क्या हमारी टेंडर प्रक्रिया थोड़ा और आगे जाएगी, ये यहीं पे एंड हो जाएगी, यहीं से कंपनी हमारी सेलेक्ट हो जाएगी जो हमारी एग्जाम कराएगी। तो बहुत से बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न घूम रहा है कि सर कंपनी कौन सी आएगी, कौन सी नहीं आएगी। तो वो इस तरह से इस वीडियो में करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 5 साल के बाद भर्ती आ रही है हमारे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें तो 5 साल में भर्ती आ रही है। इससे पहले जनवरी 2018 में भर्ती आई थी 41,520 पदों की, और उसका जो एग्जाम कराया था वो जून में कराया गया था। जून में इसका एग्जाम कराया गया था आपका 18-19 जून को उसका एग्जाम हुआ था। उसके बाद जो आपका री एग्जाम भी इसमें आपका कराया गया था। री एग्जाम आपका कराया गया था वो आपका अक्टूबर महीने में कराया गया था। कब कराया गया था? अक्टूबर महीने में। और उसके बाद जो आपका रिजल्ट हो गया था, अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट आपका दिसंबर में डिक्लेयर हो गया था, ठीक है। और उसी के बीच में एक भर्ती और निकाल दी गई थी 49,558। ये आपकी भर्ती निकाल दी गई थी। और जब ये भर्ती निकाली गई थी, इसमें आवेदन आपके चालू हुए थे अक्टूबर में, और जो आपका एग्जाम हुआ था वो हुआ था जनवरी में। कब हुआ था? जनवरी में। और जो उसका रिजल्ट आया था वो रिजल्ट आपका आया था अप्रैल में जाके। अप्रैल के आसपास आपका रिजल्ट आ गया था, ठीक है। और किसी को पता भी नहीं था कि 41,520 पदों की भर्ती पूरी नहीं हुई थी और दूसरी वैकेंसी आपकी आ गई थी। तो बात करते हैं तो पूरा अक्टूबर ही आ गया है, और अक्टूबर में स्टार्ट दोबारा सितंबर अक्टूबर होने वाला है। तो 5 साल का समय फिर हो गया आपकी भर्ती को। तो अनुमान है कि आपकी 5 साल के बाद ये भर्ती आ रही है। इससे पहले कोई भर्ती आई थी, एक बीच में आई थी जेल वार्डनी की, जो आई थी कोरोना के टाइम पे। अगर बात करें तो आरक्षी पुलिस में, जो भी है सिविल पुलिस में, अभी कोई भर्ती नहीं आई है। तो बात करने वाले हमारे टेंडर में होने वाला क्या है, और क्या टेंडर की डेट हमारी आगे जाएगी या नहीं जाएगी, वो भी हम जानकारी देने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन देने वाले कौन से हमारे सब्जेक्ट है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो बात करते हैं टेंडर में हमारा क्या हुआ है। देखो, टेंडर में ये हुआ है कि हमारे जो 25 तारीख थी, इसमें एक मतलब कि उसके बाद कोई हमें भर्ती बोर्ड की तरफ से ना तो कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिस आया हमारा कि क्या हुआ है, और ना ही कोई हमें सूचना जारी हुई है, ना तो भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई नोटिस भी उसके बाद हुआ। 25/8/2023 के बाद से हमारा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, और क्यों 28 तारीख हमारे लिए अहम होने वाली, जो आज की हमारी 28 तारीख है, क्यों हमारे लिए अहम होने वाली, मैं आपको बताने वाला हूँ। देख सकते हैं कि ये यहाँ तक आपका जो कंपनी को आमंत्रण किया गया था कि आप 25 तक आ सकते हैं, आप किसी भी ऑनलाइन भी हमारे लिए मतलब आवेदन कर सकते हैं। इसमें बात करते हैं, हमारी एक कंपनी है टीसीएस, ये हमारी स्वतंत्र है। लेकिन बात करते हैं एफकैट वगैरह या एनईआईएलटी जो है हमारी कंपनी, दो कंपनी हमारी ये है, ये फिलहाल में भी बहस चल रही है। हो सकता है इन्होंने आवेदन किया हो अपना। अगर 25 तारीख में कोई आवेदन प्रतिक्रिया आई हो या किसी ने अपना आवेदन किया हो एग्जाम के लिए, तो बात करते हैं तो हो सकता है ऑफिशियल आपकी टीसीएस ही कंपनी कराएगी आपका एग्जाम। या तो हो सकता है आपका ये टेंडर प्रक्रिया जो पूरी हो गई हो, क्योंकि अभी कोई खबर नहीं है। या हो सकता है जैसे कल शनिवार था, ठीक है, परसों शनिवार और कल रविवार, इन 2 दिन की छुट्टी हो गई, ठीक है। तो आज आपकी हो गई 28 तारीख, ठीक है। तो 28 तारीख में हो सकता है या तो आपकी डेट आगे जा सकती है। अगर कोई भर्ती नहीं आती, जो कंपनी भर्ती कराने के लिए जो कंपनी है, अगर वो नहीं आती है तो आपकी डेट जो है थोड़ा टेंडर की वो आगे बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। अगर कोई फिर भी नहीं आती है, वो एक कंपनी से भी काम चला लेती है, ठीक है। अगर ये कंपनी उठ जाती है, ठीक है, अगर ये कोई आपका टेंडर उठा लेती है, तो आपको इसका विरोध करना होगा, क्योंकि ये बहुत सारे राज्यों में बैंक चल रही है। जितने भी इन्होंने एग्जाम कराया है वो हमेशा फ्रॉड कराया है इन्होंने, ठीक है। टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जो अभी तक है सेफ है, और टीसीएस मान्यता रखती है कि आपका एग्जाम 2 महीने के अंदर भी करा देगी। टीसीएस के अंदर ये है, क्योंकि वो दिन रात एग्जाम कराती है, ठीक है। तो हो सकता है आपका 28 तारीख आज की अहम होने वाली है, इसी वजह से, क्योंकि ना तो कोई सूचना है। हो सकता है आपका टेंडर उठ गया हो, अगर उठ गया है तो भी आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। और जो भी कंपनी आपका एग्जाम उठाती है, वो आपको भर्ती बोर्ड भी जो होता है वो 15 से 20 दिन पहले आपको सूचना दे देता है कि इस तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि आपका जो एग्जाम हो सकता है वो सितंबर से स्टार्ट 100% होने वाले हैं।
क्योंकि अभी तक ना तो कोई जवाब आया है, तो जवाब नहीं है तो हो सकता है आपकी कंपनी सिलेक्ट कर ली गई होगी कौन सा आपका एग्जाम कराएगी। और उसी में बात कर रहे थे कि टेंडर की डेट आगे जाएगी या नहीं जाएगी। अगर आपकी कंपनी सिलेक्ट कर ली जाती है, ठीक है, या किसी को टेंडर दे दिया जाता है, जो पोर्टल खुला है हमारा, तो हो सकता है आपकी डेट आगे ना जाए, ठीक है। अगर आपकी कंपनी सिलेक्ट हो जाती है, मान लेता है कि आपका टीसीएस आपका एग्जाम कराएगी, कौन कराएगी? टीसीएस कंपनी। अगर ये आपका एग्जाम कराएगी तो आपकी डेट आगे नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो एग्जाम आपका आगे नहीं जाएगा और आपके जो फॉर्म भरने की संभावित स्थिति है, हो सकता है वो जैसे ही आपका अगर 2-4 दिन में नोटिफिकेशन भर्ती बोर्ड की तरफ से आता है, तो उसके बाद हो सकता है आपका जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं वो हो सकता है सितंबर में 100% हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप अच्छी तैयारी करते रहे, बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि हो सकता है आपका फॉर्म सितंबर में स्टार्ट हो जाए और आपका एग्जाम दिसंबर में हो सकता है। ये मन मान के चलना कि 2 महीने में हमारा एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि टीसीएस कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो दिन रात एग्जाम कराने का काम करती है, उसे अच्छा एक्सपीरियंस है, उसके पास अच्छे सेंटर है, ठीक है, उसका डाटा सब तैयार है, तो हो सकता है आपके एग्जाम दिसंबर में हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन देने वाले कौन से सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं। तो बात करते हैं कि हमारे सिलेक्शन देने वाले कौन से सब्जेक्ट होंगे इस भर्ती में। अगर बात करते हैं तो हमारे जो पद हो गए हैं बढ़ा के टोटल 56-57 हजार के आसपास हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 57 हजार के आसपास हमारे पद है, क्योंकि इसमें 1015 जो पद है वो दूसरे है, उसके टेंडर के लिए कोई अभी सूचना नहीं है, ठीक है। 56,000 जो वैकेंसी, 57,000 जो वैकेंसी है, इसकी सूचना हमें हो चुकी है। जो कंपनी कराएगी वो यही कराएगी जो आपकी टेंडर उठा लेगी। उसके बाद बात करते हैं, आपके पास 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, हिंदी, जीएस, रीजनिंग और मैथ। आपके पास ये 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको क्या करना है कि सबसे जो आपका मेन टॉपिक होगा या कोई भी सब्जेक्ट है तो वो है आपका रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग के अंदर से आपके 56 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप 56 क्वेश्चन में से आप अपने 50 के आसपास क्वेश्चन कर लेते हैं या 50 प्लस कर लेते हैं, तो आप ये लगा सकते हैं कि भर्ती होने के 100 तो नहीं है, लेकिन 99% चांस है, क्योंकि उसके लिए आपको हिंदी को मजबूत रखना होगा, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये जो आपका सब्जेक्ट है इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आपको इस पे दिन रात मेहनत करनी है। और उम्मीद करता हूं कि आपको 56 में से 50 प्लस आप कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग इतना हार्ड नहीं आता है। और सिलेक्शन देखो, 57,000 वैकेंसी और फॉर्म आएंगे आपके 20 से 25 लाख के आसपास। 57,000 वैकेंसी और 20 से 25 लाख आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और आपके अंदर कंपटीशन इतना होने वाला है कि इस बार पेपर जो है इजी नहीं आएगा, आपका पेपर का जो लेवल होगा थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि 57,000 सेलेक्ट करनी है, बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। और 20 से 25 लाख फॉर्म आने की संभावना है, इसलिए आपका पेपर थोड़ा टफ लेवल का होगा, बिल्कुल आसान मत समझना, ठीक है। बहुत से बच्चों को मात देकर आपको निकलना है। अगर आपको एक सीट लेनी है तो कम से कम 500-600 बच्चों को पीछे छोड़ना होगा, ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग। अगर आपका मजबूत है तो आप सिलेक्शन 100% ले सकते हैं, अगर आप उसके साथ में हिंदी को भी कवर करो तो। अब आपके 50 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि मेरा मैथ्स वीक है, ठीक है, 19 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं और कहते हैं कि सर मेरा मैथ वीक है, ठीक है, मैंने मान लिया कि आपका मैथ वीक है, हम मान लेते हैं। अगर आपका मैथ वीक है तो हो सकता है आपकी जीके मजबूत हो। ये बहुत से बच्चों की मैंने देखा है, जो कमजोर मैथ में होता है वो जीके में अच्छा होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपकी जीके की तैयारी भी अच्छी है और जीके में आपके 38 क्वेश्चन आते हैं, 38 में से भी अगर आप 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, और 20 क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बता दूंगा। इससे पहले मैं जो वीडियो बना रखी है, पहले जाके वीडियो देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं जीके में 20 क्वेश्चन कर सकता हूँ। उसके बाद 37 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं। कितने? 37। और हिंदी एक इतना इजी सब्जेक्ट है, वो रीजनिंग से भी इजी है, अगर उसमें अच्छे से पढ़ाई करें तो 30 प्लस क्वेश्चन आराम से कर लेता है बच्चा, ठीक है। टोटल को ऐड कर दो, कितने हो गए आपके? 100 क्वेश्चन। कितने? 100। लेकिन अभी आपका मैथ बाकी है, अभी आपका मैथ बाकी है। और जो बच्चा कहता है कि मैं मैथ में बिल्कुल जीरो हूं, उसको मैं एक बात बता देता हूं कि मैथ 19 क्वेश्चन आएंगे और 19 में 60% आपका बिल्कुल बेसिक,
बिल्कुल ही बेसिक आपका पूछा जाएगा मैथ में। कितना? 19 क्वेश्चन में से 60% आपका बिल्कुल बेसिक होगा और जो आपका 30% या 25% के आसपास होगा वो आपको मॉडरेट, वो आपका मॉडरेट लेवल का होगा। और उसके बाद आपका 10% या फिर 15% अगर मान लेते हैं तो वो आपका थोड़ा हार्ड लेवल का हो सकता है, जिसमें हर बच्चा कंफ्यूज होता है। ये आपका जो मैथ होता है इसी टाइप से आपका हर एग्जाम में आपका मैथ ऐसे आता है। ठीक है, 60% आपका बिल्कुल बेसिक होगा, फिर मॉडरेट होगा, उसके बाद थोड़ा हार्ड लेवल का हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, एक बार सोचने का टाइम मिलता है इसको। ठीक है, अगर आप बिल्कुल बेसिक भी आपका तैयार है तो मान लेते हैं कि आप 9 से 10 क्वेश्चन तो आप फिर भी कर लोगे, अगर आपका बिल्कुल बेसिक तैयार है तो। अब कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 109 क्वेश्चन आपके 110 के आसपास यहाँ से हो जाते हैं। और जरूरी नहीं कि आप यहीं पे गणित करो, हो सकता है आप 32 भी कर सकते हो, 33 भी कर सकते हो, यहाँ माइनस प्लस कुछ भी कर सकते हो, घटा भी सकते हो, उन्हें बढ़ा भी सकते हो। तो एवरेज अगर निकाला जाए तो 105 क्वेश्चन और 106 के आसपास आपके बिल्कुल ठीक बैठ रहे हैं। और आपकी मेरिट जो जाने वाली है 210 के आसपास जाने वाली है, क्योंकि 5 साल के बाद आपकी भर्ती आ रही है। ठीक है, तो आपका स्कोर कितना हो जाता है? तो 210 के आसपास आप फिर भी जा रहे हो, और वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और जो मेन सब्जेक्ट मैंने आपको बताया वो रीजनिंग है और हिंदी है। अगर इन दोनों सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, बस उसमें थोड़ा आपको एफर्ट लगाना होगा, मैथ्स और जीके थोड़ी मजबूत करनी होगी, सिलेक्शन बड़े आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये दो सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा जी जान अगर आपको लगानी है तो हिंदी और रीजनिंग पे लगानी है, क्योंकि 80 के आसपास क्वेश्चन इसी के अंदर से आने वाले हैं। अगर बात करें तो 93 क्वेश्चन आते हैं दोनों को मिलाकर, और अगर आप 80 क्वेश्चन इससे कर लेते हैं तो फिर बच्चा क्या आपको 20-25 क्वेश्चन ही तो करने हैं आपको, और कितने में से करने हैं? 19 क्वेश्चन आपके ये हो गए और 38 हो गए, 57 क्वेश्चन में आप 20 क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या? आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो वही जानकारी मैं इसके अंदर आपको देने वाला था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।